दोस्तों, कल्पना करो, एक फिल्म रिलीज होती है और पूरी इंडस्ट्री हिल जाती है। रणवीर सिंह का धुरंधर पार्ट 1 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई और सिर्फ 30 दिनों में 1300 करोड़ के पार बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। फैंस चीखे, थिएटर में तालियां गूंजी। अक्षय खन्ना का रहमान डकैत वाला किरदार तो दिलों पर राज कर गया। लेकिन आज ठीक 3 महीने बाद उसी फिल्म की टीम रातों की नींद हराम है। क्यों? क्योंकि वो जो सक्सेस थी वो अब शाप बन गई है। धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज 19 मार्च 2026 को आने वाली थी, लेकिन अब इंडस्ट्री में फुसफुसाहट शुरू हो गई है। ये फिल्म बर्बाद हो जाएगी। ट्रेलर डिले, शूटिंग परमिशन रुकवाए गए, वीएफएक्स का बजट फट रहा है और फैंस के एक्सपेक्टेशन इतने आसमान छू रहे हैं कि अगर पार्ट 2000 करोड़ भी कमा ले तो लोग कहेंगे बस इतना ही। तो सवाल ये है, क्या एक फिल्म की जबरदस्त कामयाबी उसके अगले हिस्से को खत्म कर सकती है? आज की इस कहानी में हम खोलेंगे वो राज जो प्रोडक्शन हाउस भी छुपा रहा है। लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ शुरुआत है। असली झटका तो अभी बाकी है। पार्ट 1 की शूटिंग के दौरान आदित्य धर और रणवीर ने कहा था, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक मिशन है। 10 साल का अंडरकवर ऑपरेशन, कराची का अंडरवर्ल्ड, 26/11 की यादें, सब कुछ रियल फील दे रहा था। रिलीज के बाद तो जादू हो गया। रणवीर की लाइफ चेंज हो गई। अक्षय खन्ना को नया जन्म मिल गया। प्रोड्यूसर्स जियो स्टूडियोज के हाथों में सोने का अंडा आ गया। लेकिन सक्सेस का दूसरा पहलू कोई नहीं देख रहा था। आदित्य धर के फोन पर हर रोज 50 मैसेज, सर पार्ट 2 में और बड़ा एक्शन चाहिए। रणवीर को ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ी। पार्ट 1 से दोगुनी इंटेंसिटी, बजट पार्ट 1 से दोगुना, टाइमलाइन सिर्फ 3 महीने में पूरा करना है। टीम 24 घंटे काम कर रही थी। कुछ सीन तो 40 टेक तक गए। रात 3 बजे भी आदित्य धर कह रहे थे, ये पार्ट 1 से बेहतर होना चाहिए, वरना लोग कहेंगे हमने फायदा उठाया। फैंस के कमेंट्स देखो, पार्ट 2 अगर पार्ट 1 जितनी न हुई तो बायकॉट। प्रेशर इतना बढ़ गया कि पूरा प्रोडक्शन हाउस सांस भी नहीं ले पा रहा था। और फिर अचानक एक दिन सब कुछ रुक गया। क्या हुआ? क्या सच में सक्सेस ने टीम को तोड़ना शुरू कर दिया था? फरवरी 2026 ट्रेलर रिलीज का ऐलान हो चुका था। 3 मार्च को ट्रेलर आने वाला था। पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। लेकिन 2 मार्च की रात अचानक अनाउंसमेंट, ट्रेलर पोस्टपोन। लोगों ने सोचा वीएफएक्स इश्यू होगा, लेकिन असली वजह निकली चंद्र ग्रहण। प्रोडक्शन हाउस ने कहा आज ग्रहण है, मुहूर्त नहीं है। फैंस हंस दिए, लेकिन अंदरूनी सूत्र बता रहे थे असल समस्या वीएफएक्स नहीं थी। असली ट्विस्ट ये था, मुंबई बीएमसी ने भी 62 स्टूडियोज और आदित्य धर को शूटिंग परमिशन देने से मना कर दिया। पार्ट 1 की शूटिंग के दौरान कुछ लोकेशंस पर नियम तोड़े गए थे। अब ब्लैकलिस्ट, रणवीर सिंह का एक सीन मुंबई में शूट करना था, वो रुक गया। अक्षय खन्ना का रिटर्न सीन जो प्लान किया गया था, अब लोकेशन चेंज। फिर टीजर आया और फैंस गुस्सा हो गए, क्योंकि टीजर में सिर्फ पार्ट 1 का आखिरी 30 सेकंड डाल दिया गया था, कोई नया फुटेज नहीं। लोग कमेंट करने लगे, ये क्या मजाक है, सक्सेस ने इनका दिमाग खराब कर दिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अब असली खतरा सामने आया, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। प्रेशर बढ़ता गया। पार्ट 2 का बजट अब 400 करोड़ पार कर चुका था। वीएफएक्स टीम 24 घंटे काम कर रही थी, लेकिन स्केल इतना बड़ा था कि 3 महीने में पूरा होना नामुमकिन लग रहा था। रणवीर दिन में 18 घंटे शूटिंग, रात में जिम। उनका इंटरव्यू आया, मैं थक गया हूं, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी फिल्म है। आदित्य धर का वजन 8 किलो कम हो गया। फिर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। पार्ट 1 में कुछ डायलॉग्स पर विवाद हुआ था। अब पार्ट 2 में और गहराई आने वाली थी। सोशल मीडिया पर ट्रोल्स शुरू, ये फिल्म पाकिस्तान को बदनाम करने वाली है, बायकॉट। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे थे, अब तो एक्सपेक्टेशन इतने हाई है कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो पूरा फ्रेंचाइजी खत्म। और सबसे बड़ा झटका, यश की टॉक्सिक फिल्म मार्च 19 को रिलीज होने वाली थी। क्लैश, लेकिन टॉक्सिक पोस्टपोन हो गई। अब धुरंधर 2 सोलो रिलीज पर थी। लोग कहने लगे, अब तो 300 करोड़ ओपनिंग चाहिए, वरना सक्सेस का फायदा नहीं उठा पाएंगे। प्रेशर इतना कि टीम के अंदर फूट पड़ गई। एक डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ने कहा, हम फिल्म बना रहे हैं या रिकॉर्ड तोड़ने की रेस। और ठीक उसी वक्त
एक बड़ा राज बाहर आ गया। टेस्ट स्क्रीनिंग हुई। पहले 40 मिनट सब ठीक, फिर कुछ सीन ऐसे आए कि लोग चुप हो गए। कहा जा रहा है कुछ पार्ट एक जितने इंटेंस नहीं निकले। आदित्य धर ने पूरी रात एडिटिंग रूम में बिताई। रणवीर को फोन किया, भाई हमें और शॉट्स चाहिए, लेकिन अब समय खत्म हो रहा था। 19 मार्च बस कुछ दिन दूर। वीएफएक्स इफेक्ट्स अभी भी अधूरे। एक बड़ा एक्शन सीन जो कराची सेट पर शूट होना था, अब लोकेशन चेंज के कारण कट गया। फैंस के ग्रुप्स में लीक होने लगा। पार्ट 2 में रहमान डकैत का रोल वापस कैसे आएगा? वो तो मर चुका था। टीम में तनाव चरम पर। प्रोड्यूसर्स कह रहे थे अगर ये फिल्म 1,500 करोड़ ना लाई तो हमारा घाटा। आदित्य धर चुपचाप बैठे, आंखें लाल। उन्होंने खुद कहा था सक्सेस ने मुझे बदल दिया, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रहा था कि शायद पार्ट 2 कभी पूरा ही ना हो पाए, या अगर हुआ भी तो वो बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों, असली सच ये है, धुरंधर पार्ट 1 की सक्सेस ने जो कर्ज पैदा किया वो ये था। टीम ने सोचा था सक्सेस से सब आसान हो जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया। एक्सपेक्टेशन ने क्रिएटिविटी मार दी, प्रेशर ने आर्ट को बिजनेस बना दिया। और सबसे बड़ा राज जो अब बाहर आ रहा है, पार्ट 2 की पूरी स्क्रिप्ट पार्ट 1 के साथ ही लिखी गई थी, लेकिन सक्सेस के बाद प्रोड्यूसर्स ने कहा अब और बड़ा बनाओ, और महंगा बनाओ, और लंबा बनाओ। जिस कहानी को एक फिल्म में खत्म होना था उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। नतीजा, पार्ट 2 अधूरी लग रही है क्योंकि मूल विजन खो गया। अब फैसला तुम्हारा है। 19 मार्च को जब तुम थिएटर जाओगे, याद रखना ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये सक्सेस और फेलियर के बीच की जंग है। अगर तुम सपोर्ट करोगे तो शायद कर्ज टूट जाए, वरना धुरंधर फ्रेंचाइजी की यही आखिरी कहानी होगी। मैं तो कहता हूं बिना एक्सपेक्टेशन के जाओ, बस कहानी देखो, क्योंकि असली धुरंधर वो है जो दबाव में भी लड़ता है। कमेंट में बताओ, क्या पार्ट 2 सक्सेस का कर्ज तोड़ पाएगी या ये बर्बाद हो जाएगी? लाइक करो, शेयर करो, और अगली वीडियो तक सावधान रहो।